आजकल बहुत सारे लोग 2025 में भी, विज्ञान के इस युग में भी, मेरे पास भी कभी कभी कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे काफ़ी दिन से बीमार हैं, ठीक से डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर दवा देता है, आराम नहीं आता है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं सर हम इसको बहुत दवा कराए, बहुत इलाज कराए, आराम नहीं हुआ, अब ऊपर का कुछ देख रहे हैं। ये ऊपर वाली बीमारी 2025 में भी भारत से नहीं गई है। गाहे बगाहे हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें करते रहते हैं, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून तक बन चुका है, लेकिन फिर भी चारों तरफ अंधश्रद्धा का कोई न कोई नमूना हमारे सामने सोशल मीडिया के थ्रू, रिश्तेदारों में, परिवार में, समाज में हम देखते ही रहते हैं। जबकि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इस ओर हमें बहुत बढ़िया इशारा किया है। आपको याद दिलाऊं, लक्ष्मण जी को चोट लगी है, मेघनाथ ने वार किया है उनके ऊपर, और स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है। वहां पर राम जी ना तो कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, ना कोई इस तरह की हरकत कर रहे हैं जो आजकल हम लोग करते हैं। वो बात करते हैं कि किसी वैद्य को लाया जाए, किसी डॉक्टर को लाया जाए। और उस समय की व्यवस्था देखिए, क्योंकि वो त्रेता था, वो उसी समय संभव था, आज हो भी नहीं सकता कि वो वैद्य को लाने उस राज्य में जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं जिस जगह के राजकुमार ने लक्ष्मण जी के ऊपर इतना बड़ा घातक हमला किया है। वैद्य भी अपना फर्ज निभाते हुए हनुमान जी के साथ यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आकर अपने पेशे के साथ न्याय करते हुए उचित सलाह दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इनको संजीवनी बूटी से ठीक किया जा सकता है। और साथ में एक शर्त ये भी लगा रहे हैं, जैसे आजकल के डॉक्टर बोलते हैं 12 घंटे के अंदर यह दवा मिलनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए, या 48 घंटे में पेशेंट को होश आ गया तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक तरह से ये वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर डॉक्टर कहता है, वो कोई उसका अंदाज नहीं होता। वैसे ही सुषेण वैद्य भी कह रहे हैं कि रात भर में दवा आ जानी चाहिए। मुझे लगता है रात भर से मतलब 12 घंटे से रहा होगा, या उस समय जो रात्रि का समय रहा होगा उससे रहा होगा। और हनुमान जी जाते हैं और वहां से संजीवनी लाते हैं। उसमें भी कथा है कि हनुमान जी संजीवनी पहचान नहीं पा रहे हैं, वहां पर माया फैला दी गई है। ये बात तो मुझे पूरे सिरे से, मैं इसे नकारता हूँ और सही मानता भी नहीं हूँ। हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो ज्ञान और गुण का सागर है, वो एक दवा नहीं पहचान सकेगा जिसे वैद्य बता रहा है। आजकल के सामान्य वैद्य भी जड़ी बूटियों को आसानी से पहचानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी जड़ी बूटियों को पहचानते हैं। माना कि रावण बहुत बलशाली है, बहुत मायावी है, लेकिन ज्ञान गुण का जो सागर है हनुमान जी, जो शिव तत्व है, वो दवा नहीं पहचानेगा। खैर छोड़िए, वो दवा लाते हैं और उस दवा से राम जी का इलाज होता है और पुनः वो युद्ध में भाग लेते हैं। ये प्रसंग हमें क्या सिखा रहा है कि जो हमारा शरीर है, उसे अगर जब भी जरूरत हो, शरीर में कोई कष्ट है तो भौतिक कष्ट अगर भौतिक शरीर को है तो उसके लिए भौतिक वस्तुएं ही काम आएंगी। ठीक है, आत्मबल के लिए, मनोबल के लिए आप मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। उन मंत्रों से आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, बीमारी के प्रति आपका डर कम होगा, लेकिन उससे बीमारी खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो जो ये कथा बताती है संजीवनी की, राम जी की, लक्ष्मण जी की, ये कथा हमें बताती है कि त्रेता में भी उन्होंने औषधियों पर ध्यान दिया, दवाइयों पर ध्यान दिया। और आज 2025 में भी मुझे अफसोस होता है, चिंता भी होती है कि आज भी पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि अभी बहुत इलाज करा लिया, बहुत कुछ कर लिया, कुछ आराम नहीं हो रहा है, अब तो ऊपर का इलाज कराना है। ये ऊपर कब समाप्त होगा प्रभु ही जाने। लेकिन मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि जितना हो सके अंधविश्वास को कम करने में अपना सहयोग करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।